अभी आप कह रहे दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, गलत बोल रहे हैं। न फाका आपने देखा, न गरीबी आपने देखा, न मुफलिसी आपने देखा, न लाचारी आपने देखा है। हर जगह असबाब है। आपने चराग की रोशनी को नहीं देखा है, हेलोजन की रोशनी में सुबह शाम गुजार रहे हैं। आप क्या समझते हैं? ये गलत बोल रहे हैं कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। हजरात, ये कैसे ईमान के कमजोर लोग कहने हैं, ये कैसे मुसलमान हैं जो कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। अरे अगर ऐसा है तो जाके पूछो हजरत सुमैया से दीन पे चलना कहाँ मुश्किल है। पूछो हजरत खुबैब से दीन पे चलना कहाँ मुश्किल है। पूछो बद्र वालों से दीन पे चलना कहाँ मुश्किल है। 313 थे, 1000 सामने था, उन्होंने नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। उहद वालों ने नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। और नारे फरात पे पहरा लगा, हुसैन ने नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। लाशों का अंबार लगा, उन्होंने नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। जख्मों से चूर हो गए, नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। गर्दन कटती रही, नहीं कहा कि दीन पे चलना मुश्किल है। अरे इसी भारत में जब सरकार गरीब नवाज अजनबी आए, मेहमान बन के आए थे, न तीर है न तलवार है, न लश्कर है, न फौज है न सफा है, और यहाँ तक के पानी बंद हो गया। गरीब नवाज ने नहीं फरमाया दीन पे चलना दुश्वार है। जमीन तंग हो गई, नहीं कहा दीन पे चलना दुश्वार। मतलब ये है लोगों, ईमान वालों की शान ये है हालात जैसे हो, लेकिन मुस्तफा का गुलाम ये नहीं कहेगा, वो यही कहेगा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मेरे बाद भी असल खिताब हमारी जमात का बहुत बावकार खतीब अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब, हर एंगल से वो सीनियर है, याद रखिएगा। सुलगाने के लिए चूल्हा को पहले छोटी लकड़ी से सुलगाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो बड़े का मकाम है उनको इज्जत देना चाहिए। मेरे बाद असल खिताब होगा, या यूं समझ लीजिए जब छोटा किस तरह बोलेगा तो फिर बड़ा किस तरह बोलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो और शहजाद साहब भी संबलपुर से आ गए। आपके जज्बात की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन मोहब्बत कीजिए आला हज़रत से, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से, तमाम बुजुर्गों से, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। मोहब्बत कीजिए, अंधभक्त मत बनिए, वरना फिर बहक जाइए। नात के 2-3 अशार मुझे याद है, मैं पहले वो सुना दे रहा हूँ, उसके बाद मनकबत का भी शेर मैं सुना दूंगा। शौक़े नियाज इज्ज़ के सांचे में ढल के आ, शौक़े नियाज इज्ज़ के सांचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, यानी इसको मदीना शरीफ में, ठीक है, इसका माना हो गया। आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। अब एक शेर सुना रहा हूं कि माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। माहे अरब, लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है। लोग कहते हैं, ये वही लोग कहते हैं जो कभी जलसा कराते नहीं, जलसा में पैसा देते नहीं, ठीक है, वही लोग बोलते हैं। अब वो आए तब न देखें कि क्या होता है। मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। वो आए तब न समझे। अब मान लीजिए कि बहुत सारी दावतें आपको मिलेंगी और पूछे कि जलसे में तुम गए क्या क्या सीखा, तो मैं आपको बताऊंगा, वो बता दीजिएगा। तुम भी आते तो सीख लेते, तो घर में बैठ करके फेसबुक व्हाट्सएप में रहे और जलसा पे उंगली करते रहे। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बनी। माहे अरब का माना क्या है? क्वेश्चन।
माहे अरब का माना क्या, मीनिंग क्या है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ माहे अरब की मीनिंग, उसका माना क्या है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। मतलब ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए तब बताऊंगा, नहीं, आप सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। यही हुआ, फ्री का मतलब यही हुआ, ताकि आपका भी भला हो जाए, मर्तबा भी बढ़ जाए और शैतान का मुंह काला भी हो जाए, है ना भाई? इसलिए मैंने कहा मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। ये तो लग रहा सस्ता है क्या? माहे अरब, माहे अरब का माना हुआ अरब का चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब का चांद, माहे अरब का माना अरब का चांद। भाई अरब का चांद कैसे हो गया? कौन कौन है अरब का चांद? जो अरब में पैदा हुए, तो अरब में एक ही आदमी पैदा हुए, बहुत सारे हुए। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पैदा हुए, हजरत मौला कायनात पैदा हुए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पैदा हुए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, बेशुमार असहाबी रसूल अरब में पैदा हुए। तो क्या सब चांद हो गए? नहीं, ये सब सितारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब सितारे हैं, चांद तो एक ही होता है, सुभान अल्लाह। सितारे अनगिनत होते हैं। आप रात में उठ के देखिए, देहात में तो ऐसे नजर आता है, शहर में जरा चांद की चांदनी क्या है समझ में नहीं आती है, तो अपने घर की छत पे चढ़ जाइए, तब देखिए हजारों करोड़ों अरबों खरबों, किसी को आज तक मालूम ही नहीं है कि आसमान में सितारे कितने हैं। साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया, बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन उसके बाप का बाप भी पता नहीं लगा सकता, तादाद नहीं बता सकता आसमान में सितारे कितने हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक ही जात है जिनको मालूम है कि आसमान में सितारे कितने हैं। वाह 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 वाह, एक ही जात है। अब मैं उनका नाम जानता हूँ, वाह 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 वाह, मैं नहीं सुभान अल्लाह। बताऊंगा। आसमान में सितारे कितने हैं इसकी तादाद सिर्फ मेरे नबी को मालूम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी को मालूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान में सितारे बेशुमार है, चांद एक है। तो अरब का चांद एक ही होगा। तो ये जितने असहाबे रसूल हैं ये सब सितारे हैं। चांद कौन है? उस चांद का इंट्रोडक्शन, परिचय, तारुफ आला हजरत अज़ीमुल बरकत दे दीनो मिल्लत इश्क़ो मोहब्बत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन ताजदारे अहले सुनन मंबए इल्म फन ज़ीनते बागो चमन शेरे हक बातिल शिकन फयाज़े राहे शरीयत तरीक़त ग़व्वासे बहरे हक़ीक़त तो मार्फत इमामे जलीलु शान फ़ख्रे हिंदुस्तान हम सुन्नियों की पहचान हुजूर इमाम मोहम्मद रज़ा खान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बरेलवी अली रहमत रिदवान ने उस अरब के चांद का परिचय करवाया तो फरमाते कोई और नहीं है, एक ही है। कौन है? सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा माहे अरब। अरब का चांद मेरा नबी, अरब का चांद। अब मालूम हो गया ना भाई? अब मिसरा समझिएगा। शौक़े नियाज इज्ज़ के सांचे में ढल के आ, ये कूच ए हबीब है पलकों से चल के आ। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ऐ माहताब रूप ये हर शब बदल के आ। सुभान अल्लाह। माहताब रूप ये हर शब बदल के आ। ये नात का शेर था, मनकबत का शेर मैं रहने दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह मैं आपको सुना दूंगा। गुफ्तगू का मैं आगाज कर रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, बेशुमार अदियान, ठीक है, बेशुमार, गिन नहीं सकते इतना मजहब है दुनिया में। लेकिन सवाल है अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सा मजहब है जो पसंद है? याद रखिएगा, मज़ाहिब बहुत है लेकिन अल्लाह को कौन सा मजहब पसंद है, ये सवाल है कि नहीं भाई? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मज़ाहिब जितने हो
लेकिन अल्लाह को जो पसंद है वो सिर्फ एक मजहब है, वो मजहब इस्लाम है। बाकी किसी मजहब की कोई हैसियत ही नहीं है। जो अल्लाह को पसंद है वो मजहब इस्लाम। ये ऐसा मजहब है कि हर दौर में इसको चैलेंज किया गया, हर दौर में चैलेंज। कभी नमरूद ने किया, कभी शद्दाद ने किया, कभी कारून ने किया, कभी अबू जहल ने किया, कभी कुफारे मक्का ने किया, कभी चंगेज खान ने किया, कभी हिलाकू ने किया। हर दौर में चैलेंज किया गया, नबियों को सताया गया, रसूलों को सताया गया, मसाइब आलाम के पहाड़ तोड़े गए। लेकिन वाहरे इस्लाम, दुश्मनों की तादाद बढ़ती गई, इख्तिलाफात बढ़ते गए, रास्ते रोके गए, लेकिन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसका सफर रुका ही नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इंशाअल्लाह जब तक चांद सूरज रहेगा इस्लाम का झंडा लहराता रहेगा। ये मैं डायलॉग नहीं दे रहा हूं, हकीकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन आएगा, अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया में कोई मजहब नहीं रहेगा। अमेरिका हो, थाईलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, लंदन हो, एशिया हो या यूरोप हो, अरब हो या अजम हो, दुनिया के कोने कोने में एक ही सदा गूंजेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आएगा, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, एक ही धर्म होगा, एक ही नारा होगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अच्छा, इस्लाम के मुखालिफिन जो पहले गुजरे हैं वो तो जाने दीजिए, वो चले गए। अभी के मुखालिफिन को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए इस्लाम की। अभी के मुखालिफिन को इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ना चाहिए कि इस मजहब को जितना रोका गया है उतना ही बढ़ता चला गया है, जितनी मुश्किलात पैदा किए गए बढ़ते ही चले गए। क्यों न हो, इसलिए कि जो अल्लाह को पसंद है वही अमर था, अमर है, अमर रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान मेरे भाइयों, इस इस्लाम के फरोग के लिए, इसकी अशाअत के लिए, इसकी तबलीग के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को पैदा फरमाया, रसूलों को पैदा फरमाया। वो यही काम करते रहे। एक वक्त आया, नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद। अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी, किसी नबी की आमद नहीं होगी, किसी रसूल की आमद नहीं होगी कयामत तक। तो अब इस्लाम के परचम को कौन लहराएगा? इस दीन हनीफ के मिशन को कौन लेके आगे बढ़ेगा? नबी नहीं आएंगे, रसूल नहीं आएंगे। तो हजरात याद रखिएगा, अंबिया मुरसलीन के काम को, इस्लाम के मिशन को अब कोई नबी लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी मिशन को औलियाए किराम लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस्लाम का मिशन जारी रहेगा। यही वो मजहब है, नबूवत का दरवाजा जब बंद हो गया शोहदा ने आगे बढ़ा। यही वो मजहब है, जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया असहाबे रसूल लेके चले, असहाबे रसूल के बाद ताबईन लेके चले, ताबईन के बाद तबा ताबईन लेके चले, उनके बाद अइम्मे दीन लेके चले, मुज्तहिदीन लेके चले, औलियाए किराम ने इस्लाम को फरोग दिया। हजरात, कभी सरकार जुनैद बगदादी ने आगे बढ़ाया, कभी मारूफ करखी ने आगे बढ़ाया, कभी हजरत सरकार सरी सख्ती ने आगे बढ़ाया है, कभी हजरत अबू बकर शिबली ने बढ़ाया है, कभी हजरत इमाम ने बढ़ाया। यूं कह दो, कभी बद्र वालों ने बढ़ाया, कभी उहुद वालों ने बढ़ाया, कभी करबला वालों ने बढ़ाया, कभी 12 इमाम ने बढ़ाया है। सिलसिला चलता रहा, कभी गौसे आजम ने बढ़ाया है। जब जरूरत पड़ी है हजरत मखदूम शमलानी को अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने भेजा, वो यहाँ आ गए इस्लाम के मिशन को बढ़ाने के लिए। जो नबिया, जो रसूल के मज़हर औलियाए किराम जहां हैं वही परचम लहराते गए, मिशन नहीं रुका। अब कोई नबी नहीं आएगा। भारत में कुफ्र की खटाटोप तारीकी फैली हुई है, अजान की आवाज नहीं आ रही है, सजदा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐ मोइनुद्दीन, इंडिया चले जाओ,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। वाह 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 वाह, जिंदाबाद इस जिंदाबाद। मिशन को लेके औलियाए किराम चले। हजरत एक बात और है, बिल्कुल आम बात, आप लोग जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग क्या समझ रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या? नहीं, मुझे याद है, मैं आप लोग का भला कर रहा हूँ। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मरने के बाद समझ में आएगा। मरने के बाद, क्योंकि ये दारुल अमल है। यहाँ जो है मेहनत कीजिए, बदला जो है मरने के बाद। अच्छा, ये जो सोचिएगा, कुछ लोग कहते हैं फुर्सत होगी तो नमाज शुरू कर दूंगा, टाइम मिलेगा ना तो कुरान की तिलावत करूंगा। अभी क्या है? बोला अमर काचे समय नहीं। अभी क्या है? बोला आई डोंट हैव टाइम, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई सबसे बढ़िया टाइम जो है, न पकाना है, न कमाना है, न खाना है, न स्कूल जाना है, न कोई इधर है न उधर है, न बच्चों को पहुंचाना, कोई काम नहीं है, वो तो मरने के बाद है। तो क्या मरने के बाद ही नमाज पढ़िएगा? गलत, ये है दारुल अमल। यहाँ बोइए, धान बोइएगा, धान काटिएगा, गेहूं बोइएगा, गेहूं काटिएगा, आम का पेड़ लगाइएगा, आम ही मिलेगा। अगर आपने इमली लगाया तो इमली मिलेगी। तो याद रखिएगा, ये दारुल अमल है, जैसा आप करेंगे मरने के बाद वैसा ही सिला मिलेगा। जो करना है यहाँ कर लीजिए, समझे? जो अच्छा, एक बात और है, मुझे याद आ रही है, मैं बता दूं। नकीब बेनज़ीर पैकर इखलासोफा जनाब ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब किसी भी जलसे की कामयाबी की रीढ़ की हड्डी बन जाते हैं। इतने बेदार रहते हैं और तमाम मजमा को अपने कलच में लेके रखते हैं। जलसे में सबसे अहम रोल नकीब का होता है और माइक का होता है। अगर नकीब समझ लीजिए कि ओंगने वाला हो, ओंगने वाला समझ रहे हैं, तकरीर हो रही है, ओंग रहे हैं, तो समझिए जलसा पे इफेक्ट पड़ेगा। अब मुकर्रिर जैसा भी हो, माइक चौपट हो तो गए हो काम से। और अगर शायर मुकर्रिर जरा कमजोर भी हो, माइक बेहतर बजा रहे हैं, अगर ऐसे हो तो वो भी तवाना तंदुरुस्त हो जाता है। अब जमजम भाई यहाँ पे बैठे हुए रोजाना जलसा करते हैं और एक से एक तकरीर सुनते हैं। मैं उन्हीं की तवज्जो लेते हुए आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर मैं कहूँ, लोग कहते हैं जमजम भाई ये दौर बड़ा पुरखतर है, दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। सही बोल रहा हूं? हर आदमी कह रहा दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है, मुश्किल कहां? कभी तुम्हारे घर में फाका न हुआ, मुश्किल कहां? जाड़े का कपड़ा अलग, गर्मी का कपड़ा अलग, ईद का कपड़ा अलग, बकरीद का कपड़ा अलग, जींस अलग है, कुर्ता पजामा अलग है, इतने असबाब मुहैया है, परेशानी कहां? अभी आप कह रहे दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, गलत बोल रहे हैं। न फाका आपने देखा, न गरीबी आपने देखा, न मुफलिसी आपने देखा, न लाचारी आपने देखा है। हर जगह असबाब है, आपने चराग की रोशनी को नहीं देखा है, हेलोजन की रोशनी में सुबह शाम गुजार रहे हैं। आप क्या समझते हैं? ये गलत बोल रहे हैं कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। हजरात, ये कैसे ईमान के कमजोर लोग कहने हैं, ये कैसे मुसलमान हैं जो कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है? अरे अगर ऐसा है तो जाके पूछो हजरत सुमैया से दीन पे चलना कहाँ मुश्किल है, पूछो हजरत खुबैब से दीन पे चलना कहाँ मुश्किल है, पूछो बद्र वालों से दीन पे चलना कहाँ मुश्किल है। 313 थे, 1000 सामने था, उन्होंने नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। उहद वालों ने नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। और नारे फरात पे पहरा लगा, हुसैन ने नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। लाशों का अंबार लगा, उन्होंने नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। जख्मों से चूर हो गए, नहीं कहा दीन पे चलना मुश्किल है। गर्दन कटती रही, नहीं कहा कि दीन पे चलना मुश्किल है। और इसी भारत में जब सरकार गरीब नवाज अजनबी आए, मेहमान बन के आए थे, न तीर है न तलवार है, न लश्कर है, न फौज है न सफा है, और यहाँ तक के पानी बंद हो गया। गरीब नवाज ने नहीं फरमाया दीन पे चलना दुश्वार है, जमीन तंग हो गई, नहीं कहा दीन पे चलना दुश्वार। मतलब ये है लोगों, ईमान वालों की शान ये है, हालात जैसे हो
मुस्तफा का गुलाम ये नहीं कहेगा, वो यही कहेगा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत। रात ये धोखा दे रहे हैं लोग जो कहते हैं इस्लाम पे चलना इस दौर में दुश्वार है, गलत है। आपके ईमान की कमजोरी है, ईमान मजबूत कीजिए, ईमान मजबूत कीजिए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत इतना आसान नहीं है। याद रखिएगा, अल्लाह की रजा इतनी आसान नहीं। हम लोगों ने क्या कुर्बानी दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और रहेगा क्यों? इसलिए कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा मजहब है, अल्लाह का सबसे अच्छा। इसके शज्र की आबियारी में, इसको परवान चढ़ाने में पानी कहाँ लगा है? ना, सिर्फ खून ही खून, सिर्फ लहू ही लहू। बद्र में लहू बहा, उहुद में लहू बहा, खैबर में लहू बहा, तमाम गज़वात में लहू बहे। करबला में तो इतना लहू बना, इतना लहू बहा कि खाके करबला आज तक गवाह है और ये बता रहा है जिस इस्लाम के शज्र की आबियारी में रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए हो, उनके लालों के खून के एक कतरे लग गए हो, वो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। मेरे भाई, ये इस्लाम के दुश्मन जो है हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। याद रखिएगा, इस्लाम बढ़ा है, इस्लाम। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मेरे जहन में अभी आई है। अगर मैं कहीं इधर से उधर हो तो मैं, हमारे उलमा हमारी इस्लाह कर दें। इस्लाम नमाज पढ़ने से कहाँ बढ़ा, रोजा रखने से कहाँ बढ़ा, एतकाफ में बैठने से इस्लाम कहाँ बढ़ा? वो तो मुतकिफ का मर्तबा बढ़ता है। रोजा रखने से रोजादार का मर्तबा बढ़ता है। इस्लाम कहाँ बढ़ा? इस्लाम उस वक्त बढ़ा, ये वही मजहब है जो कुर्बानी चाहता है। इस इस्लाम को जब जब कुर्बानी की जरूरत पड़ी, इस्लाम के मानने वालों ने बच्चों को कटाया, घर को लुटाया, अपने जानों का नजराना दिया है, इस्लाम बढ़ता चला गया। ये इसकी हिस्ट्री है। एक बात और बहुत प्यारी याद आ गई है, अगर आप लोग की इजाजत है तो मैं बता दूं। इजाजत है? फ्री में काम। आप लोग सोच रहे थे मैं भूल गया हूं क्या? फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम मजहब ऐसा है जो कुर्बानी चाहता है, और जब जब कुर्बानी हुई इस्लाम बढ़ गया, इस्लाम आगे बढ़ा। अच्छा, इसकी अजीब ये मजहब जो है ना, क्या प्यारा मजहब है, वाह। स्टार्टिंग कुर्बानी, एंडिंग कुर्बानी, आगाज कुर्बानी से अंजाम। ये हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूं। सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं हैं और भी बुजुर्गों की, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। स्टार्टिंग कुर्बानी, बलिदान, एंडिंग कुर्बानी, बलिदान। आप कीगा कैसे? लो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप लोग को सबको मालूम है। मैं वहां तक सिर्फ पहुंचा दूं, फ्री में नहीं। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, इस्लामी साल का पहला महीना, और इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहिज्जा, बकरीद वाला महीना, याद है ना? जिलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, ये एंड है, ये स्टार्ट है। समझ में आ गया? अब कमाल देखिए, स्टार्टिंग महीना मुहर्रम, उसकी भी 10 तारीख को कुर्बानी, और एंड में महीना जिलहिज्जा, उसकी भी 10 तारीख को कुर्बानी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी कुर्बानी, वो भी कुर्बानी, कुर्बानी होती गई, इस्लाम बढ़ता चला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे गुफ्तगू का
अगर माहौल लुब्बे लुबाब आप लोग समझ गए होंगे तो समझ गए होंगे। अब चूंकि गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है, नहीं समझे, बेखबर मत रहिएगा, ठीक है। इसलिए इशारे में आप लोग समझ गए ना, ये मैंने आप लोगों को कह दिया है। इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए अल्लाह ताला ने वलियों का इंतखाब फरमाया और उलमाए किराम का इंतखाब फरमाया। ये दो जमातें ऐसी हैं जो इस्लाम की जिम्मेदारी दोनों जमातों के कांधों पे है। एक है औलिया, एक है उलमा, ठीक है। उलमाए किराम का अंदाज अलग है तबलीग का, औलियाए किराम का अंदाज अलग है तबलीग का। या यूं कह लीजिए उलमाए किराम पढ़ा के सिखाते हैं और औलियाए किराम पिला के सिखाते हैं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा तो ये क़यामत तक वलियों का सिलसिला जारी रहेगा, वलियों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जानते हैं दुनिया में ये जो निज़ाम चल रहा है, ये बाहर जो है ये औलियाए किराम के दम कदम से 40 अब्दाल ऐसे हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, निज़ाम चल रहा है। जिस दिन ये औलियाए किराम उठा लिए जाए खत्म। ये औलियाए किराम के कदमों की बरकत है। हर मुल्क में हर जगह अल्लाह ताला ने औलियाए किराम की जिम्मेदारी लगा दी। सब अपने अपने काम में लगे हर जगह, और सब के काम का अंदाज अलग अलग है। कोई जलाली है, कोई जमाली है, सबों का रंग अलग अलग है। हजरात, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये औलियाए किराम, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि इसी मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन औलियाए किराम से मोहब्बत नहीं। अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन औलियाए किराम की हकीकत से ना आशना। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है जनाब कि आपने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को नहीं देखा, आपने गौसुल आजम दस्तगीर को नहीं देखा, आपने आला हज़रत सरकार को नहीं देखा। जितने भी हमारे बड़े बड़े औलियाए किराम कादरी सिलसिले को, चिश्ती सरवर्दी नक्शबंदी के हों, बाबा फरीद को आपने नहीं देखा, नसीरुद्दीन चिरागी देहलवी को आपने नहीं देखा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को नहीं देखा, नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हुई ना भाई, जरा जोर से बोलिए, मोहब्बत हुई ना। कितना बड़ा एहसान है रब का, ये कितना बड़ा एहसान है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको न ख्वाजा से मतलब, न वली से मतलब, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान, आला हज़रत सरकार की मोहब्बतों के वसीले से अल्लाह ने ये इनाम दिया है कि हम देखें या न देखें, अल्लाह का शुक्र है। अली से भी मोहब्बत है, वली से भी मोहब्बत है। बहुत बड़ी बात है। मैं इसी पे गुफ्तगू करूं तो बात बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे कहाँ चले मेरे भाई, कहाँ चले? कितना पानी पी के आए थे, अब इस्तिंजा लग गया, बैठो। जल से आया करो, पानी कम पी के आया करो। नात शरीफ सुनने लगते हैं तो लोग पता नहीं सब गिरह लगा लेते हैं कि क्या करते हैं, कोई इस्तिंजा नहीं लगता है। और तकरीर होती है तो खुजली होती है। नात भी सुना करो लेकिन ज्यादा तकरीर सुना करो, इससे आपको बगैर मेहनत के बहुत सारी चीजें मालूम हो जाएगी। नहीं समझे, उलमाए किराम बड़ी मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अखज़ करते हैं, सब ठीक ठाक करते हैं, और आपको बैठे बैठाए सब सुना देते हैं। तो आपको बैठ के सुनना ना चाहिए। नात शरीफ तो अल्लाह का शुक्र है। ज़मीरुद्दीन साहब जानते हैं मैं नात भी पढ़ता हूँ, मनक़बत भी पढ़ता हूँ, तहनीत के अशार भी पढ़ता हूँ, सुन्नी मर जाए वक्त मिल जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ, लेकिन आज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। आज मैं जनाजा पढ़ने नहीं आया हूँ, नबी का जिक्र करने आया हूँ। एक भी आदमी जाने की कोशिश मत कीजिएगा। 4 मिसरे अब कौन वाला हम पढ़ दें समझ में नहीं आ रहा है, कौन वाला पढ़ दें करना ना, वो तो अभी सोया नहीं है तो हजरत हम काहे जबरदस्ती पढ़ दें। अच्छा वो एक है, चूंकि आपके जज्बात को मैं देख रहा था, छोटा छोटा जो है वो अम्मा पारा जो नहीं पढ़ा, क्या मिसरा जम भाई ने सुना दिया है। अम्मा पारा नहीं सुनाता, फेसबुक का मास्टर रहता है। हाँ, तो वो भी तड़प रहा था, उछल रहा था, नहीं समझे, नात सुन करके। दीवानगी है, नहीं समझे। हालांकि बच्चों को भगाना नहीं चाहिए, सुन लीजिए, मस्जिद में भी जाए नहीं भगाना चाहिए।
जलसे में भी भगाना नहीं। अगर भगा दीजिएगा ना तो फिर नहीं समझेगा जुमा क्या है, वो नहीं समझेगा जलसा क्या है। जब नहीं समझेगा तो सब बंद। जब आपका बच्चा बैठा रहेगा, आप लोग इंतकाल कर जाएंगे, फिर वो बच्चा जलसा करेगा, तो फिर कोई आएगा पजामा वाला, समझ गया ना, पेट वाला, तो क्या बोलेगा, ए जलसा काहे करते हो, कौन किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है। तो बच्चा क्या कहेगा जानते हैं, देख जिधर से आया है उधर निकल ले। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं, हम लोग छोटे छोटे थे, मेरा बाप भी जलसा करता था, मेरा दादा भी जलसा करता था, मेरा नाना भी जलसा करता था, वो अच्छा काम करते थे, हम भी करेंगे। तुझे सुनना सुन वरना निकल ले। इसलिए बच्चों को रहना चाहिए। जज्बात में देख रहा था और उसके बाद आप लोगों के जज्बात को देखा, अब मजबूर होकर के ये शेर में पढ़ रहा हूँ। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुभान अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क़ सरकार के वसीले से, इश्क़ सरकार के वसीले से, मेरे ख्वाजा का नाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह हजरात, ये मैंने पढ़ दिया, ठीक है, बहुत है, लेकिन रहने दे। वो लड़का जो जा रहा था उसी के लिए मैंने पढ़ दिया। हाँ, बैठो बैठो, आराम से बैठो। हजरात, अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आगाज़ तो मैं कर चुका हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। औलियाए किराम की मोहब्बत अल्लाह ने आप लोगों के दिलों में अता फरमा दिया। अब चूंकि अल्लामा नौशाद साहब हैं, ज़मीरुद्दीन साहब हैं, हमारे और हजरात हैं, इनकी मौजूदगी में बहुत प्यारी बात याद आ गई है। ये समझिए करम होता है तब ये सब बात आती है, समझ गए। औलियाए किराम को समझिए, इनकी शान, उनका रुतबा, बहुत खुश नसीब हैं कि मोहब्बत हो गई है। अब मैं फ्री में थोड़ी बता दूंगा। वाह रे वाह, आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं भूल गया हूँ। सुभान अल्लाह कहने कैसे भूलूंगा जनाब, नबी का गुलाम अल्लाह का नाम लेना भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भूला थोड़ी हूँ। अब सुनिए गौर से, अल्लाह के वलियों का मकाम क्या है। अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। ये कुरान शरीफ का आयत हमने पढ़ दिया। अब इसका माना क्या है जानते हैं? अभी बात समझ में आ जाएगी, औलियाए किराम है क्या। इसका माना उर्दू में क्या होता है, इसका तर्जमा होगा तब ना समझ में आएगा। तो तर्जमा मैं फ्री में सुना दूंगा। अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे मगर मुत्तक़ीन। हो गया, इसका माना हो गया। गहरे दोस्त भी हश्र के मैदान में आपके दुश्मन होंगे मगर मुत्तकीन। मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन कौन है? अल्लाह से डरने वाले को मुत्तकी कहा जाता है। तो ये मुत्तकीन जमा है, ये कौन लोग हैं? फिर कुरान ही कहेगा, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली की पहचान क्या है? वली कौन होगा? हालांकि बंगाल में तो समझिए धरल एक से न खानका की कमी, न पीर साहब की कमी, न चादर वाले की कमी, न गागर वाले की कमी, न नारा लगाने वाले की कमी। 1000 है, लंगड़ा है तो भी पीर, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है। आप पूछिए, सब अपनी दुनिया में मगन है, सब दुनिया में मगन है। लेकिन याद रखना, वही पीर बेहतर होगा, कामिलो अकमल होगा। किसी स्टेट का रहने वाला हो, आला हज़रत सरकार के मसलक पे कायम होगा, वो दमदार पीर होगा, कामयाब पीर होगा।
सुनिए मैं आपको बताऊं वली की पहचान क्या है। आप लोग तो क्या कहिएगा, अगर गोरा चिट्टा है पीर साहब, खूब गोरा है, उसको पीर बनने में कोई देर नहीं, ठीक है। और अगर पगड़ी हेवी बांधा और जुब्बा चम 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 चम, समझ गए, जा ठाठ बाट है, चप्पल घड़ी ये नारा लग गया पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। अब पढ़ा लिखा कितना है मैं नहीं मालूम, कुरान से पूछे ना वली कौन होगा, इससे अच्छा कौन बताएगा। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो अल्लाह का वली वही होगा जो पहली शर्त है ईमान वाला हो, दूसरी शर्त है तकवा वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो। बेईमान कभी वली नहीं हो सकता, जो ईमान वाला होगा फिर तकवा वाला होगा वही अल्लाह का वली होगा। तो पता ये चला अल्लाह के वली तकवा वाले हैं। और कुरान ने कह दिया गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे मगर मुत्तकी अल्लाह वाले जहां भी तुम पे मेहरबान है वहां भी तुम पे मेहरबान है। कुरान ने कह दिया अल्लाह के वलियों की मोहब्बत, वो भी ख्वाजा गई नवाज तो ऐसे अल्लाह के वली हैं कि इंडिया के तमाम मुसलमानों को समझना चाहिए ख्वाजा तेरा बड़ा एहसान है, ख्वाजा तेरा बड़ा एहसान है। लेकिन जो एहसान फरामोश होता है उसके सामने कोई हैसियत नहीं होती है। मेरे ख्वाजा की बात करते हैं, करामत वाला मेरा ख्वाजा, बरकत वाला, रहमत वाला, शरीयत वाला, तरीकत वाला, मार्फत वाला, हकीकत वाला, इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाने वाला, कुफ्र के कलाई को मरोड़ने वाला और हर जगह इस्लाम के मजहब को, इस्लाम के परचम को लहराने वाला, जर्रे को आफताब बनाने वाला, कतरे को दरिया बनाने वाला, जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बनाने वाला, अन्ना सागर को कूसे में बुलाने वाला, ऊँटनी को बैठाने वाला, दिलों पे कब्जा जमाने वाला मेरा ख्वाजा है। जानते हैं? अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की भी अजीब शान है, मैं इसलिए धीमी गति में बोल रहा हूँ। अच्छा, आप लोग कोई इंतजाम में लगे हैं क्या कमेटी वाले? ऐसा ना हो कि रात भर जो है ना, अक्सर शादियों में क्या होता है दूल्हा का बाप भूखे ही रह जाता है, वो इंतजाम में ही रह जाता है। और बाराती जो है, कलकत्ते की बारात तो अलग है, फुचका का इंतजाम रहता है, अब लॉलीपॉप का इंतजाम रहता है, क्या क्या रहता है। बारात खाते खाते कल क्या होगा, पेट का मामला कोई खबर नहीं, पेट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट खाता रहता है। और दूल्हा का बाप इंतजाम में रह के भूखे रह जाता है। अब जलसा आपने इतनी मेहनत से किया, इतना अच्छा इंतजाम किया है, ऐसा ना हो कि इंतजाम में ही रह जाए, जलसा खत्म और कल कहिएगा जलसा कैसा हुआ नहीं मालूम। मेरे भाई, आप जलसा हो गया, बैठे रहिए, आपके तमाम मेहमान आ गए, मोहब्बत से सुनते रहिए, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। जरा जोर से बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए। अब देखिए, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज हजरत, फिर एक बात याद आ गई, क्या बता जाए क्या हो रहा है मुझको खुद समझ में नहीं आ रहा है। CAA NRP NRC लागू होने वाला है, तो उससे हम लोग को घबराना क्या? हमारा दादा, लकर दादा, छिर दादा, उसका दादा, उसके दादा का दादा यहीं पैदा हुआ, हम लोग भी यहीं के हैं। ना मेरा दादा कहीं गया, ना उसका पोता कहीं गया, तो हम लोग को प्रॉब्लम क्या है ना भाई? हम लोग से NRC शहरियत का सबूत मांगा जा रहा है ना। अगर उसके कवानीन पे अगर हम लोग खड़े न उतरे, आउट ऑफ इंडिया जाओ जहां जाना है। बर्मा के लोगों को जैसे भगाया गया, तुम लोग जाओ, दर दर की ठोकरें खाते। जमीरुद्दीन भाई, हम लोगों से तो मांगा जाएगा NRC, मेरे ख्वाजा से तो मांगे, अरे मेरे ख्वाजा से तो मांगे, सरकार मखदूम समनानी से तो मांगे, इसके बड़े भी नहीं मांग पाएंगे। पता ये चला मेरे ख्वाजा खुद से आए नहीं है, नबी ने भेजा है, और जिसे नबी भेज दे कोई माँ का लाल उन्हें कहीं और भेज नहीं सकते।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक इस मुल्क में औलिया किराम रहेंगे, मेरे ख्वाजा हैं, उनके चाहने वाले कल भी थे, आज भी हैं, कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे ख्वाजा आए नहीं, यही तो कमाल की बात है, भेजे गए। क्या हुआ? अब वो भी गए थे हज करने, हज करने गए थे, वो भी अकेले नहीं थे। यही तो कमाल है, कमाल है। न वैसा पीर मिलेगा न वैसा मुरीद मिलेगा। है? आजकल तो जिसको पैसा भी रहता है वो भी टाल मटोल करता रहता है। बेटी की शादी हो जाएगी तब जाऊंगा हज को, ये मकान बन जाएगा तब जाऊंगा हज को, ये मॉल में एक दुकान ले रहा हूँ वो हो जाए तब जाऊंगा हज को। अब पता चला वो हज को क्या जाएगा, कब्रिस्तान चला गया। ऐसा होता है मेरे भाई। ऐसे मालदारों का अंजाम इतना भयानक होता है। हाँ, सरकार ने फरमाया जिसके ऊपर हज फर्ज हो, यानी इतना पैसा हो कि हज उसके ऊपर फर्ज है और नहीं किया टाल मटोल, तो या तो यहूदी बन के मरेगा या नसरानी बन के मरेगा। इतना भयानक अंजाम। हज करने से लोग सोचते हैं पैसा घट जाएगा, भगलोल पैसा कहीं घटता है? नबी फरमाते हैं गुनाह भी मिट जाता है, गरीबी भी खत्म हो जाती है। ये हज करने से है। हाँ, हदीस की इबारत याद है, टाइम नहीं है, नहीं पढ़ूंगा, मफहूम मैंने बता दिया। अल्लाह की राह में जो खर्च हो जाए पैसा बढ़ता है। तो हज करने जो है ना, अपनी बीवी के साथ जाइए, अपने बच्चों के साथ, क्या कहने, अजब मंजर नजर आएगा, अजब लुत्फ हासिल होगा। अकेला जाना और है, बच्चों के साथ जाना और है। अल्लाह इतना दे के सब लोग जाए। मेरे ख्वाजा पाक हज को गए, किसी के साथ नहीं, एक ही के साथ, कोई और नहीं, उनके मुर्शिद अपने पीर के साथ हज को गए। अब पीर की भी बाकमाल पीर काबा शरीफ के सामने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के हाथ को पकड़ के कहते हैं, अल्लाह ये मेरा मोइनुद्दीन है, हमने तेरी पाक बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। अल्लाह की रहमत को जोश आया, आवाज आती है, हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। कहने अब चले मदीना शरीफ अपने नाना के आस्ताने पर। कैसा है मदीना, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखे हैं? तो हज फर्ज है, हज आपके ऊपर। ये कितना फर्ज है, कितना पैसा होगा तो हज फर्ज हो जाएगा, ये बता दूं? फ्री में नहीं बताऊंगा। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। हज की इस्तात हो, आने जाने का पूरा खर्चा हो, जितना होगा वो भी पैसा हो। जब तक आप बाहर रहिएगा तो घर वाले मोहताज ना हो, किसी का कर्जा ना हो, इतना पैसा हो कि हज का पूरा खर्चा हो जाए, आपके ऊपर हज फर्ज है। अब मान लीजिए ना कि आज के दौर में अगर आपके ऊपर 1 रुपया किसी का कर्ज नहीं है और 8 लाख रुपया है आपके पास, हज फर्ज है, हज फर्ज है जी। लेकिन लोग उसको कुछ समझते नहीं है। अब मदीना शरीफ नहीं गए तो आपने कुछ नहीं देखा। मदीना शरीफ आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मदीना शरीफ है कैसा, आप लोग देखे नहीं तो क्या पता चलेगा। मैं देखा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का करम है, अल्लाह आप लोग को भी दिखा दे। अरे इमाम साहब तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तो इन दोनों का अल्लाह ताला इनको फिर बुला ले। मैं इन बुजुर्गों से थोड़े मुखातब हूँ, मैं तो आपसे मुखातब हूँ। इन लोगों को तो पैसा हो तो डेली उम्रा करने चले जाए। हाँ, इश्क की बात है। मैं कैसे बताऊं कि मदीना शरीफ कैसा है? 4 मिसरे याद आ रहे, अगर कहिए तो मैं सुना दूं। फ्री में कहा, या अल्लाह, जो लोग अपनी आवाज को चाँप के बोल रहे हैं, मतलब उसके चपनी को खत्म कर दे। अकड़े हुए हैं कि हम जोर से नहीं बोलेंगे, उसके अकड़ को खत्म कर दे। अड़ा हुआ है कि हम जितना मौलवी साहब बोलेगा हम नहीं बोलेंगे, मौला उसके अकड़ को खत्म कर दे, उसके फेफड़ा में ताकत दे दे। दुआ हो गई है। अगर आवाज को चाप लिया तो समझ लीजिए कुछ भी हो जाएगा। क्या होगा? वही होगा जो जब मदीने की बात होती है
सुभान जब अल्लाह। मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है। वाह वाह वाह। वजद समझते हैं, वजद समझते हैं, अल्लाह वजद नहीं समझते हैं, इसको भी मुझको बताना पड़ेगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। कुछ पीर साहब है कव्वाल को बुलाते हैं, कव्वाली सुनते रहते हैं, जैसे जैसे ढोलक बजता है वैसे वैसे उनका मुरीद पीर साहब के सामने नाचता भी रहता है, नाचता। अल्लाह ताला ऐसे पीर से बचाए, आमीन। ऐसे महफिल समा से बचाए। वजद माने कैफियत तारी हो गई, झूमने लगा, झूमने लगा, बात समझ में आ गई, झूमने लगा, उसी को कहते हैं। जब मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है। जब मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है। अल्लामा नौशाद साहब ये शेर आप ही लोग समझेंगे और उसके बाद आप लोग इनको जुमा में समझा दीजिएगा, क्योंकि ये आप ही लोग समझेंगे, मिसरा ही ऐसा है, लेकिन फ्री में कहा। जब मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है। लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे वो मदीने की रात हो। वाह 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 वाह। जिंदाबाद मदीना जिंदाबाद। शरीफ सुभान अल्लाह। जाइए तो देखिए, मदीना शरीफ जानते हैं विदाउट टेंशन सिटी, मदीने में कोई टेंशन ही नहीं। मदीना आप जाइएगा दिन भी ख्याल नहीं रहेगा कि आज सोमवार है या मंगल। मदीना में जाइएगा ना तो समझिए कि लगे कि हम जन्नत में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आने वाले हैं, हजरत आने वाले हैं, टाइम भी हो गया। आप लोग क्या समझ रहे हैं, अभी मैं शुरू किया हूँ क्या, वो 1 घंटा होने वाला है जी, आपको पता ही नहीं चला। कबल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, मदीना शरीफ अल्लाह तौफीक दे तो जरूर जाइए, ठीक है। ख्वाजा पाक भी गए, गौसे पाक भी गए, आला हजरत भी गए, अल्लाह करे आप लोग भी जाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे दरे रसूल पे, अपने नाना के आस्थाने पर सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, नवासे ने सुन लिया, और वहीं पे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा को सरकार फरमाते, मोइनुद्दीन तुमको हिंद जाना, हिंद, हिंदुस्तान नहीं, हिंद, हिंद, हिंद जाना, मुल्के हिंद जाना। या रसूल अल्लाह किधर है? उस वक्त मैप नहीं था, नक्शा जिसको कहते हैं ना, आज तो मोबाइल पे मैप मारिए, जंगल में भी चलिए पहुंच जाइएगा, चाहे घूमते रहिए, है ना भाई। उस वक्त मैप नहीं था। सरकार किधर है? हिंद। हुजूर किधर है? तो सरकार फरमाते हैं आओ मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। कैसे बदअकीदे सब है, वो समझते नहीं कि जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब सरकार मदीने में, और वहीं से मेरे सरकार अपने नवासे मोइनुद्दीन को वहीं से दिखला रहे। अल्लाह की कसम, क्या सरकार की हिदायत है भाई। वहीं से दिखला रहे हैं, मोइनुद्दीन ये रास्ता है, ये देखो रास्ते में लाहौर है, ये देखो अजमेर है, यही तुम्हारी क़यामगाह है। ऐसा नक्शा दिखाया सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने, सब याद भी कर लिया। जरा जोर से बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए। हजरात हम लोग भी जाते, आप लोग भी जाते, अजमेर शरीफ जाते हैं कि नहीं भाई? जाते हैं तो क्या क्या करते हैं आइए बता दो। या ख्वाजा बेटा दे दे, बेटी तो कौन मांगता अल्लाह ही जाने, सिर्फ बेटा, सिर्फ बेटा। या ख्वाजा बेटा दे दे, या ख्वाजा बेटा दे दे, या ख्वाजा बेटा दे दे, या ख्वाजा दुकान दे दे, या ख्वाजा, जो आया सब मांग रहा है, मांग रहा। अच्छा उनका करम देके मिल भी रहा है, मिल भी रहा है। जब मेरे ख्वाजा की अता का तो ये आलम है, वो कोई धर्म देखते ही नहीं, हिंदू ले ले, ईसाई ले ले,
नसरानी है, ले ले, धर्म तेरा जो भी है, मेरी बारगाह में आ गया है तो बादशाह की बारगाह से कोई महरूम नहीं जाएगा। तेरा धर्म तुझे मुबारक हो, मेरी अता मुझे मुबारक हो। सबको ना। अच्छा, यही तो यहाँ के लोगों की इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी समझ में नहीं आती है। ख्वाजा के यहाँ जाते भी हैं, चादर चढ़ाते भी हैं, सरे नियाज खम भी करते हैं और फिर मस्जिद को तब शहीद भी करते हैं। क्या मसला है भाई? है समझने वाली बात है भाई। मेरे ख्वाजा ने बता दिया, ऐ लोगों, मैं रसूल नहीं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ। जब उनका नवासा तुम्हारे दिलों पे ऐसा कब्जा रखा है तो मेरे नाना के कब्जे का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ख्वाजा की अता है जनाब। सुनिए, अब आप लोग ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के आस्थाने पे जाते हैं तो यही सब मांगते हैं, ये दे दे ख्वाजा, वो दे दे ख्वाजा, वगैरह वगैरह। अब मैं आप लोग को एक प्यारी बात बता दे रहा हूँ। अब जो जाइएगा तो ये सब जो है मांगेगा नहीं, या ख्वाजा दे दे, या ये तो सब मांगता है। वो मांगिए जो कोई नहीं मांगता, या जो मैंने मांगा है वो मांगा, या कोई और भी अल्लाह वालों ने मांगा होगा वो मांगे। क्या मांगे? आस्थाने पे जाइए, सबसे पहले नमाज पढ़िए। सबसे पहले फर्ज नमाज है, वो तो पढ़ना ही होगा। आप ख्वाजा की बारगाह में नहीं जाएंगे, आपको कोई गुनाह नहीं होगा। नमाज नहीं पढ़ेंगे, गुनाह होगा। नमाज छोड़ देंगे, कोई बाप नहीं बचाएगा किसी को, किसी का बाप नहीं बचाएगा। बाप है वो अलग नमाज पढ़े, बेटा है, मुसलमान मर्द हो या औरत, नमाज नमाज नमाज। मजार पे जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। और जमजम भाई, मुसलमान जो मस्जिदों को वीरान करके नमाज को छोड़ के मज़ारों पे जाते हैं, वो हश्र में क्या जवाब देंगे? अरे अकीदत तुम्हारी उस वक्त मजबूत होती जो मस्जिदों को सजदों से सजा देते, फिर किसी अल्लाह वाले के मज़ार पे हाजिरी दे देते। ये क्या मोहब्बत है? मस्जिद को वीरान करते हैं और मज़ारों पे जा करके भीड़ लगाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं करते। खुदा की बारगाह में सुन्नी मुसलमान क्या जवाब देगा? नमाज नमाज। तो पहले जाइए नमाज पढ़िए जो फर्ज आपके ऊपर, उसके बाद 2 रकअत नफल नमाज पढ़िए, 2 रकअत। और नफल नमाज पढ़ने के बाद दुआ कीजिए, उसके बाद मज़ार शरीफ जाइए, ठीक है? तो वहाँ जो खादिम सब है उसकी दुनिया अलग है, वो एक अलग माने उसका मामला है, तो उसको छोड़ दीजिए। दूर से ही पहले सलाम पेश कीजिए बादशाह की बारगाह में। इंडिया में जितने औलिया किराम हैं सबके राजा महाराजा मेरा ख्वाजा, उनकी बारगाह में पहले सलाम पेश कीजिए, सर को झुका करके। हाजिरी की नौबत वक्त मिल जाए अंदर जाइए, अंदर जाने के बाद कोई जगह मिल जाए, दूर से ही फातिहा पढ़िए, दुआ के लिए हाथ उठाइए, उनको वसीला बना बना। या अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के वसीले से मेरी जो परेशानी है उसको दूर कर दे, जो मेरे मुश्किलात है दूर कर दे, ठीक है? उसके बाद कह दीजिए, या ख्वाजा, मुसलमान कभी मरता नहीं, जगह बदल जाता है, जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती, और रूह और जिस्म का कांटेक्ट रहता है। हुजूर, जब आप मुसलमान की रूहानी ताकत का यह आलम है कि उनके कब्र पे कोई जाए तो वो पहचान ले, तो मेरे ख्वाजा की रूहानी ताकत का आलम क्या होगा? सरकार आपका गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है, हाजिरी को कबूल फरमा लें। अब जो मांगिएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, फ्री में कैसे बताऊंगा? आप लोग क्या समझ रहे थे? मैं भूल गया हूँ क्या? पूरा मजमा हवा में हाथ बोले बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, अब जो मांगिएगा, हुजूर आप इंडिया आए नहीं, आप भारत में आए नहीं, हुजूर आपको नबी ने भेजा, आपको हुजूर आपको आपके नाना ने मदीने से यहाँ भेजा है, आप हम गरीबों को यहाँ से मदीना भेज दीजिए।
हुजूर आप ऐसा करम कर दे कि गरीब की हाजिरी हो जाए और फिर उसके बाद ये कह दीजिए खिला दो दिल की मेरी ये गली गरीब नवाज, मैं जाके देखूं नबी की गली गरीब नवाज। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा एहसान है रब का कि ख्वाजा पाक के जैसा वली हमको अल्लाह ने अता किया और उनकी मोहब्बत आप सबों के दिलों में है। ये बातें आ गई थी, मैंने पूरी बातें कर लिया। अब जिस आयत करीमा की तिलावत किया उसके ज़िम्न में कुछ बातें अर्ज कर दूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ईमान वाला क्या है? ईमान किसको कहते हैं? मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। ईमान किसको कहते हैं? लोग कहते हैं जलसा मारने से क्या होता है। सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे ईमान किसको कहते हैं, आपके पास जवाब क्या होगा? किसी का जवाब होगा कि मौलाना नौशाद साहब से पूछ लीजिए, किसी का जवाब होगा इमाम साहब से पूछ लीजिए, किसी का जवाब होगा हम लोग तो अंगूठा छाप हैं फला से पूछ लीजिए। ये सबका मौलवी मौलाना का, यही ना बोलेंगे। अब इसका अंजाम क्या होगा, नतीजा निकलेगा, वो सुनिए। अगर इस जगह का नाम क्या है? सुल्तानपुर। अगर 2 नंबर सुल्तानपुर में अगर कोई पैदा होगा, यही घर है उसका, और हावड़ा में कोई पूछ दे तुम्हारा घर कहाँ है, अब वो ये कह दे उससे पूछो, तो बहुत बड़ा बेवकूफ है बे, जहां पैदा हुआ जहां इसका घर है वो नहीं बता पा रहा, बहुत बड़ा नालायक है। क्या क्या लोग कहेंगे? अगर आपके अब्बा का नाम आपसे कोई पूछे और कह दीजिए उससे पूछो, लोग क्या कहेंगे? बहुत बड़ा बेवकूफ है, बाप का नाम नहीं जानता। हजरात, तो जितनी रुसवाई बेटा से उसका बाप का नाम पूछे ना बताए, जहां रहते हैं और अपने मस्कन का पता न बताए, तो जितनी रुसवाई होगी उससे ज्यादा रुसवाई उस वक्त होगी कि ईमान वाला से कोई पूछे ईमान किसको कहते हैं अब वो न बताए, लोग क्या कहेंगे? अरे होना तो ये चाहिए, शेर के बच्चे को चिंगारना नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, ईमान वालों को ईमान की तारीफ नहीं मालूम तो फिर कौन बताएगा? हम नबी के हैं, नबी हमारे। ईमान किसको कहते हैं? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा जोर से बोल लीजिए, जोर से। ये हदीस पाक की रोशनी में मैं बता दे रहा हूं। ईमान उसका मफहूम बता रहा हूं, मोहब्बत मुस्तफ़ा को कहते हैं। ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा को किसको कहते हैं? मोहब्बत मुस्तफ़ा को ईमान कहते हैं। आज हम लोगों के पास सब कुछ आ गया, मोहब्बत रसूल में कमी आ गई। जो लोग जानते न थे कि गैस पे हमारे घर में खाना बनेगा, आज हर घर में गैस आ गया। गरीब से गरीब के घर में वॉशिंग मशीन, गरीब से गरीब के घर में मिक्सर मशीन, गरीब से गरीब के घर में आयरन प्रेस करने के, गरीब से गरीब के घर में एंड्रॉइड मोबाइल, गरीब से गरीब के घर में अच्छा से अच्छा बिस्तर, गरीब के घर में एक से एक आला इंतजाम, सब कुछ मिल गई, सारी चीजें, लेकिन मोहब्बत रसूल में इतनी कमी आई, इतनी कमी आई कि लोग बुज़दिल हो गए। मोहब्बत रसूल नहीं, मौत से आदमी को उस वक्त डर लगता है जब नबी की मोहब्बत में कमी आ जाती है। अगर नबी की मोहब्बत हो तो भाई तो आसान बात है, न मौत से आपको डर होगा, न किसी खतरे से खतरा होगा, क्योंकि मोहब्बत का पावर ही ऐसा होता है। अब मैं आपको बताऊं, आपका बेटा तालाब में डूब रहा है, हिचकोले खा रहा है और आप देख रहे हैं, क्या बाप देखता रह जाएगा? वो तैरना नहीं जानता है तो भी तालाब में कूद जाएगा, अपनी परवाह नहीं करेगा। किसकी मोहब्बत में? औलाद की मोहब्बत में। बिला तमसील जब औलाद की मोहब्बत आपको मजबूर कर रही है जान पे खेल के क्या
आप कूद जा रहे हैं। जब नबी की मोहब्बत होगी, अल्लाह की कसम, किसी भी ताकत से, किसी भी इक़्तिदार वाले से, किसी भी सल्तनत से कभी भी मुसलमान नहीं डरेगा। इसलिए नबी की मोहब्बत का नशा गालिब है। वो डरेगा तो फकत परवरदिगार से डरेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मोहब्बत रसूल में कमी कैसे आई, ये भी मैं बता दूं। मोहब्बत रसूल में कमी कैसे आई, फ्री में नहीं बताऊंगा। मोहब्बत रसूल में जो कमी आई है उसकी वजह यह है, आपको दुनिया से मोहब्बत हो गई। आपको दुनिया से मोहब्बत हो गई। आप हर घड़ी ये सोचते हैं, ए बच्चा, ए आराम से बैठो। आप हर घड़ी ये सोचते हैं, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आप ये सोचते हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। इसकी मोहब्बत में मौत से डर होता है। मौत का नाम सुनते आप कांप जाते हैं। दुनिया की इतनी मोहब्बत आपके अंदर पैवस्त हो गई कि मस्जिद की मोहब्बत कम हो गई, नमाज की मोहब्बत कम हो गई, नबी की मोहब्बत कम हो गई। हक से आपने मुंह मोड़ लिया, सदाकत से आपका रिश्ता टूट गया। अजान की परवाह नहीं, उलमा का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद से मोहब्बत नहीं। कुरान की क्या हकीकत है, उसकी फजीलत है। दुनिया की मोहब्बत, हर लम्हा अमीर हो या गरीब, दुनिया के हासिल करने में लगा है। मोहब्बत रसूल की कमी उस वक्त आती है जब दुनिया की मोहब्बत गालिब हो जाती है। और जब दुनिया की मोहब्बत में कोई अपने आप को फना कर लेता है तो वही कारून बन जाता है, वही नमरूद बन जाता है, वही शद्दाद बन जाता है। और जो दुनिया को अपना ठोकर में रखता है, नबी से मोहब्बत करता है, नबी की मोहब्बत में फना हो जाता है, वही हजरत अबू बकर हो जाते हैं, हजरत उमर हो जाते हैं, हजरत उस्मान हो जाते हैं, हैदर करार हो जाते हैं, हजरत बिलाल हो जाते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमी है मोहब्बत रसूल। जिसे मोहब्बत रसूल होगी उसे मस्जिद से मोहब्बत होगी। आखिरी बात मैं आपसे कह के मैं रुखसत हो जाऊं, लेकिन 4 मिसरे और सुना दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। जो ईमान वाला होगा ना, पक्का पक्का सच्चा ईमान वाला, जानते हैं वो कुछ भी, नाश्ता छूट जाए छूटने दो, खाना छूट जाए छूटने दो, पानी पीना छूट जाए छूटने दो, नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ेगा। और आज हम लोग इतने पक्के मुसलमान हैं कि कोई ऐसी खराबी नहीं जो हम में ना हो। ताश मुसलमान खेल रहा है, जुआ मुसलमान खेल रहा है, शराब मुसलमान पी रहा है, सट्टाबाजी मुसलमान, धोखा मुसलमान देता है, झगड़ा मुसलमान करता है, हसद मुसलमान करता है, दूसरे के माल पे कब्जा मुसलमान करता है। और यहाँ कलकत्ता का तो हर अल्लाह की पनाह, मोहल्ले में दादागिरी करके नाजायज पैसा दुकानदारों से, दे हफ्ता दे, मेरा दुकान उठा दूंगा, दे दे दे। कोई ऐसी खराबी नहीं। अजान हो रही है, गाना सुन रहा है, अजान हो रही है, कोई एहतराम नहीं। याद रखिएगा, जो मुसलमान अजान का एहतराम नहीं करेगा, उम्मीद है कि उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा। जो अजान का एहतराम करेगा, क्योंकि अजान में है क्या, अजान में है क्या, फ्री में बता दूंगा, फ्री में बता दूंगा। अजान में है क्या, 2 ही तो नाम है और 2 ही पैगाम है। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। आज हमारे जमीरुद्दीन साहब भी सोच रहे हैं कि कहां से बोल रहा है और क्या क्या बोल रहा है। हमारी बहुत सारी तकरीरें इन्होंने सुन लिया, लेकिन आज ये सुन रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कर रहा है। लेकिन ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक सुनिए अजान में क्या है, गौर से सुन लो। जमीरुद्दीन भाई, हमको अफसोस है जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको अजान देने नहीं आता, अजान देने नहीं आता। मुसलमान का बच्चा कह दिया अजान दो तो उसको जबरदस्ती खुजलाएगा, रास्ता भागेगा, भागने का रास्ता तलाश करेगा। मुसलमान अजान नहीं देगा तो कौन देगा भाई? अजान क्या है? अजान में भाई 2 नाम है, 2 पैगाम है, यही अजान है। अब 2 नाम किसका किसका है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
किसका नाम है? मेरे अल्लाह का। किसका नाम है? एक नाम हो गया, एक नाम हुआ ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दूसरा नाम। किसका नाम है? एक अल्लाह का नाम, एक मेरे नबी का नाम। ये दो नाम है, गवाही देते हैं। इबादत के लायक मैं गवाही देता हूँ अल्लाह है, गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये दो नाम है और उसके बाद दो पैगाम है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। यही दो पैगाम है। एक पैगाम है आओ नमाज की तरफ आओ, दूसरा पैगाम है आओ कामयाबी की तरफ आओ। हजरात, जो अल्लाह के नाम का एहतराम न करे, जो रसूलुल्लाह के नाम का एहतराम न करे, वो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए जब अजान हो बात करना बंद कर दो, चलना फिरना बंद कर दो, कोई काम कर रहे हो बंद कर दो और पूरी तवज्जो के साथ अजान सुनते रहो, अजान का जवाब देते रहो। उसके बाद दुआ पढ़ लो, अल्लाह की रहमत को प्यार आएगा कि जो अजान का इतना एहतराम कर रहा है वो नमाज का कितना एहतराम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। भाइयों, इस चीज का ख्याल रखिएगा, कौन सी बुराई है जो हम में नहीं है। मेरे भाई, जो पक्का मुसलमान होगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा। मेरे ख्वाजा क्या कहने, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जहां गए वहीं नमाज, जहां गए नमाज कज़ाई नहीं। यहां तक कि जब सरकार मदीना शरीफ से चले तो बगदाद होते हुए यही आ रहे थे, अपने ही मुल्क में आ रहे थे। अच्छा, ये मुल्क भी कितना प्यारा मुल्क है जनाब, हिंदुस्तान। नहीं समझे? हम तो ये कहते हैं कि यहाँ के जितने रहने वाले, जितने मजहब के लोग जो आज सीना ठोक के कह रहे हैं मेरा मुल्क है, बगलोल, तुमसे ज्यादा मोहब्बत यहाँ के मुसलमान करते हैं। इस मुल्क से मुसलमान करते हैं। क्यों? पूछे क्यों? फ्री में कैसे बताऊंगा? इसलिए कि यह मुल्क ऐसा है, अल्लाह ने पहला नबी दुनिया में भेजा तो इसी मुल्क के हिंदुस्तान में भेजा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और जब वली को भेजा तो रसूलुल्लाह ने अपने गरीब नवाज मोइनुद्दीन को इसी मुल्क में भेजा। अब समझिए, ये मुल्क अल्लाह को भी प्यारा है, मुस्तफा को भी प्यारा है। वाह वाह, इस मुल्क से वही लोग ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं जो अल्लाह से भी, अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? ये सब तो हवा पानी है, हवा पानी है। अल्लाह का फजल है, हम लोग का ईमानी रिश्ता क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, नमाज जो मेरे ख्वाजा चले रास्ते में है, जहां मेरे ख्वाजा, जहां वक्त हुआ वही नमाज, जहां वक्त हुआ। रास्ता तय कर रहे थे, एक बाग में पहुंच गए। एक बाग में, बाग का जो दरबान था ना, वो देखा एक फकीर दरवेश, मर्द कामिल, मोमिन कामिल, मर्द कलंदर। ऐसा चेहरा देखा नहीं था, ऐसा लहजा देखा नहीं था, लेकिन था बड़ा अक्लमंद। फौरन कह दिया, ऐ मुसाफिर, आप इस बाग में क्यों आ गए? क्या हुआ? का इस बाग का जो मालिक है ना, बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है, बहुत बड़ा जुल्म करने वाला है। वो किसी को अंदर देखने नहीं चाहता। आप आ गए, इजाजत नहीं, ऐसे ही आप चले जाइए, वो नहीं बख्शेगा। बहुत बड़ा जालिम है, उसके जुल्म की अलग कहानी है, आप चले जाइए। अभी ये बात हो ही रही थी, मेरे ख्वाजा पाक ने फरमाया वजू करना है। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पुलिस आ जाएगी। आप लोग तो पागल हो गए। बताइए किसका डर है सुभान अल्लाह कहने में? आप लोग पै पै कर रहे हैं। अरे मुसलमान अल्लाह का नाम नहीं लेगा, कौन लेगा? जादव लेगा, ब्राह्मण लेगा, मुसलमान लेगा।
वजू करने लगे मेरे ख्वाजा, जाके वजू करने लगे। इसी बीच में बात का मालिक आ गया जालिम। वो आया जो ही देखा तो उनसे तो नहीं, पहले दरबान से ही पूछता है जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये कौन आया, कैसे आया, क्यों आया, तुम्हारे क्यों दिए। मैंने जितना कहर था सब जलवा दिखाया हुआ। बादशाह से तो ऐसे पावर में रहता है, नहीं देख रहे आजकल हम लोग का बादशाह, समझ ही रहे हैं। बोली उसकी है, जबान किसी और की। ओके, अंदर की बात है, देख रहे हैं जो मन मारा जालिम बादशाह जो आया शुरू कर दिया। अभी मेरे ख्वाजा से मुखातब नहीं है, बस सरकार वजू कर रहे हैं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज वजू कर रहे हैं। ये अपना बिल्कुल तमहीद बांध लिया कि अपना जो जुल्म करता है वो जुल्म इस मुसाफिर के साथ भी करेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, या कह दीजिए तो 2025 में जिंदा रहा आप बुलाएंगे तब मैं बताऊंगा, खत्म कर दूं, अभी बता दूं फ्री में। जालिम बादशाह जुल्म की तैयारी कर रहा है, अपने आदत के मुताबिक मेरे बाग में कोई अजनबी क्यों कैसे आ गया। अब मेरे ख्वाजा वजू फरमा रहे, जो ही वजू से फारिग हुए और अपने रुखे ज़ेबा को इधर किया, जालिम बादशाह ने जो ही मेरे ख्वाजा के चेहरे को देखा कदमों में गिर गया और ये कहने लगा, ऐ मुसाफिर आप हैं कौन जब आपका चेहरा ऐसा है, आपके बाबा का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह, बड़े बड़े जालिम मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गए, जुल्म करना भूल गए। आज भी जितने साहिब इख्तियार हैं, मजबूरन हो या मसरूरन जाकर उनको पेश करना है, वो जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारी हुकूमत दिल पे होती है, मेरे ख्वाजा की हुकूमत दिल पे होती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वली, अल्लाह वालों की शान होती है, ये अल्लाह वालों की शान है। जो अल्लाह वाले होते हैं समझिए खुदाई उनके कदमों में होती है। मैं अर्ज कर रहा था मुसलमान जो पक्का होगा ये सब काम नहीं करेगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो तौबा कर लीजिए, किसी मुसलमान किसी को भी धोखा मत दीजिए, झूठ न बोलिए, दगाबाजी न कीजिए, चुगलखोरी न कीजिए, शराब न पीजिए, जुआ न खेलिए, किसी से हसद मत कीजिए, किसी की बुराई मत चाहिए, हराम काम मत कीजिए, गलत न बोलिए। आप वही काम कीजिए जिस काम के लिए आला हजरत ने दुआ किया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दो। ये पक्का मुसलमान जो होगा। अच्छा, नमाज पढ़ने में कितनी देर लगती है, आप लोग कितना घपला करते हैं। बड़ा बेवफा है आज का मुसलमान। जमजम भाई जुमला आ गया, बड़ा बेवफा है आज का मुसलमान। आप एक बात जानते हैं, ये मेरे ख्वाजा का करम है, कितनी प्यारी प्यारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये मेरे ख्वाजा का करम है। सुनिए, अगर आमाल की बुनियाद पे अल्लाह रिस्क देता तो हम लोग एक दाना के लायक नहीं है, एक दाना एक कतरा पानी के लायक नहीं है। लेकिन वो हमारे आमाल को देख के रिस्क नहीं देता है, वो अपने करम से नवाज देता है, वो अपने करम से नवाजता है। मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूं, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूं, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। अल्लाह कभी भूखा नहीं रखता। हम लोग बड़े बेवफा, जिस रब का इतना बड़ा एहसान है, जो दिल में आया अल्लाह ने खिला दिया, कपड़ा पहना दिया, हम उस खुदा को भूल बैठे, 5 वक्त की नमाज भी अदा ना कर सके। सारी इबादत एक तरफ, नमाज एक तरफ, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सारी इबादत एक तरफ, नमाज, हज करना बहुत बड़ी इबादत, रोजा रखना बड़ी इबादत, ज़कात देना बड़ी इबादत,
तिलावत कुरान करना बड़ी इबादत, लेकिन नमाज की तरह कोई इबादत नहीं। अब क्यों, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। नमाज, अच्छा देखिए ये मैं बहुत प्यारी बात बता दे रहा हूँ। हज जो आदमी करता है, बैठ के गौर से सुन लीजिएगा, हज जो आदमी करता है तो हज करता रहता है, अब बात भी करता रहता है, हज करता रहता है और खाता भी रहता है। वो कैसे, एहराम बांध लिया, नियत कर लिया, मीना में 8 तारीख को पहुंच गया, 9 तारीख को अरफात में पहुंच गया, खा भी रहा है, बात भी कर रहा है और इबादत भी हो रही है। मुज़दलिफा में पहुंच गया, हाँ वहाँ अपना सो भी रहा है, इबादत भी कर रहा है, खा भी रहा है, बात भी कर रहा है, हज के अरकान भी पूरे हो रहे हैं। रोजा रखा तो सिर्फ खाना बंद, पानी पीना बंद, बीवी से मुजामत करना बंद, काम भी कर रहा है, बात भी कर रहा है और रोजा है, इबादत भी हो रही है। बात समझ में आ रही है? लेकिन वहां है नमाज, नमाज शुरू, इधर उधर देखना बंद, खाना बंद, पानी पीना बंद, दूसरे का तस्वुर बंद, खड़ा है तो अल्लाह का नाम, झुका तो अल्लाह का नाम, सजदा में गया तो अल्लाह का नाम, हरकत तो सजनात कर रहा है, अल्लाह का नाम, हर अदा में इबादत है। यही वजह है सारी इबादत है एक तरफ, नमाज की बरकत है एक तरफ। लेकिन मुसलमान सब काम करता है, यही नहीं करता है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी कीजिए। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, महसूस कीजिए। अगर एक चीज मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, अगर आप लोग सिर्फ गौर कर लें तो फिर किसी मुकर्रिर की तकरीर की जरूरत नहीं, किसी नासिह के नसीहत की जरूरत नहीं। मैं एक पैगाम दे रहा हूं फ्री में नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये समझिए कि जैसे आज एक लड़का है, एक बच्चा था, मुझको बोला कि अंकल मेरा इम्तिहान होने वाला है, दुआ कर दीजिएगा। समझ गए? इम्तिहान होगा 15-20 दिन के बाद, अभी से बच्चा कर रहा है, दुआ करवा रहा है, मेहनत कर रहा है, टेंशन है रिजल्ट क्या होगा, फिर अगर ऑल फॉर रिजल्ट हुआ तो माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, वगैरह वगैरह, परेशान। अब उस बच्चे को रात में भी नींद ठीक से नहीं आती होगी, सोने से पहले पढ़ता होगा, सो के उठता होगा, फिर पढ़ेगा, क्योंकि टेंशन है, फिक्र है। जो बच्चा ऐसी फिक्र कर लेता है वो बच्चा कामयाब हो जाता है। और जो इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे, देखा जाएगा, देखा जाएगा, रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा, यार सोने दो, खर्राटा लेके सो रहा है, वो बच्चा फेल होगा, फेल होगा ना, जलील होगा ना, रुसवा होगा ना। बात समझ में आ गई? हजरात, दो इम्तिहान अनपढ़ को भी देना है, पढ़े लिखे को भी देना है। दो इम्तिहान कहाँ कहाँ है, फ्री में नहीं बताऊंगा। मरने के फौरन बाद कब्र में इम्तिहान, क्या तैयारी है, और फिर जब हश्र में उठेंगे तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे जर्रे का हिसाब, कतरे कतरे का हिसाब, पाई पाई का हिसाब, एक एक सांस का हिसाब, खाया कैसे, पिया कैसे, दिया कैसे, दिया कैसे, ये किया क्या, सांस क्या लिया, कदम कैसे उठा, एक एक चीज का। लेकिन सबसे पहला हिसाब, सवाल, सबसे पहला सवाल जो हमसे होगा, आपसे होगा, वो किस चीज के बारे में होगा? नमाज। किसके बारे में होगा? यह पहला क्वेश्चन होगा, सवाल नमाज के बारे में। अब बस इतनी ही बात आप समझिए कि अगर आपने नमाज नहीं अदा किया, और सिर्फ सोचिए थोड़ी देर कि खुदा पूछेगा, हम जवाब क्या देंगे। अगर दिल में थोड़ा भी डर है रब का, तो आंखों से नींद उड़ जाएगी, जीने की तमन्ना खत्म हो जाएगी, आंखें सावन भादों की तरह आंसू बरसाने लगेंगी। सिर्फ ये कि अल्लाह पूछेगा हम नमाज नहीं पढ़ते, हम जवाब क्या देंगे? अगर इतना ही आप सोच रहे हैं, न माँ बचाएगी, न बाप बचाएगा, न रिश्तेदार बचाएगा, अभी हमारे और आपके पास मौका है। और नबी ने तो ये फरमाया कि जो पहले सवाल का जवाब दे देगा सही, उसकी हर मंजिल आसान होती चली जाएगी।
भाइयों नमाज, जो पक्का मुसलमान होगा नमाज नहीं छोड़ेगा। मेरे ख्वाजा की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, नमाज कहीं नहीं, जहां है वही नमाज। सफर में है तो नमाज, अजमेर में है तो नमाज, जहां है वही नमाज। उन्होंने बता दिया, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे अक़वाल को याद रखना, झूठ मत बोलना, नमाज की पाबंदी करना, ताकि दुनिया गरीब नवाज के चाहने वालों को जलील न करे, ताना न दे कि कैसी मोहब्बत करता है। तुम ऐसा किरदार अपना लो कि दुनिया देखे तो कह दे जो गरीब नवाज का दीवाना है, वक्त आ जाए तो नमाजी भी है, वक्त आ जाए तो नियाज करने वाला भी। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब बुजुर्गों के साथ, सालेहीन के साथ, नेकुकार के साथ, अल्लाह वालों के साथ। मैं ये बता दूं ताकि आपको बात मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए। जब ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से आपने मोहब्बत किया है तो सिर्फ जलसा करके मोहब्बत का इजहार न करें, सिर्फ नारा लगा के इजहार मोहब्बत न करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह के बोलो मेरे भाई सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है भाई, हम ही लोग नमाज पढ़े, ये क्या कमाल है, हम ही लोग नमाज पढ़े, ये क्या कमाल है। अब सुनिए, घर में जो अच्छा हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ का भी ख्याल रखता है। खाना खाते वक्त, नाश्ता करते वक्त, हेलो कम हियर, इंग्लिश में ही बुलाता है। सब पढ़ी लिखी रहती है और तू भी बोलेगी या, बोले प्लीज सिट डाउन, बैठाएगा करीब, उसके बाद बोलेगा जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, नाश्ता खाएंगे साथ, खाना खाएंगे साथ, कभी उसको वो खिलाएगा, कभी उसको वो खिलाएगा। ये जो है इसका बड़ा सवाब है। बीवी अपने शौहर को खिला दे मोहब्बत से, इसका भी सवाब, और शौहर बीवी को खिला दे, इसका भी सवाब। एक साथ बैठ के खाया, 22 से बढ़कर कितना अच्छा दस्तरखान रखता है ना भाई, सब मिलके, बाल बच्चा भी है, बीवी है, शौहर, वाह वाह। खाने में साथ, नाश्ता में साथ, आने जाने में साथ। ये क्यों नहीं शौहर कहता है ओ मेरी बीवी, मैं मस्जिद का नमाजी बन जा रहा हूं, तू अपने घर में नमाज का एहतमाम कर, तू भी नमाज पढ़, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, और ऐसा किरदार पेश कर कि मैं हैदर कर्रार का गुलाम बन जाता हूँ, तू फातिमा ज़हरा की कमीज बन जा। भाइयों, सिर्फ आपके नमाज पढ़ने से नहीं होगा ना। जानते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फिर मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप लोग सब लोग मीटिंग किए हुए हैं क्या कि सब लोग जा चुके हैं, हम खाना खा रहे हैं कि नाश्ता भी कल का कर रहे हैं? हाँ, खाना के साथ कल का नाश्ता भी कर रहे हैं, समझ गए? हाँ, वो लोग सोच के हैं कि रहो यहीं पे बैठे रहो और बोलता रहेगा तो अल्लाह का फजल है, मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे क्या प्रॉब्लम जनाब, ये तो अल्लाह का शुक्र है। कब सांस रुक जाए, सब बंद हो जाए, सांस चल रही है, सीना में दम है, मैं ख्वाजा ख्वाजा कर रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह का शुक्र है। और आप जैसे सामीन मिल गए हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, कुरान शरीफ, खुद नमाज पढ़ना कमाल में, खुद बुराई से बचना कमाल में, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग ऐसा नारा लगा रहे हैं, समझ गए, कि जैसे लगे लॉकडाउन में दिल्ली से पैदल आ रहे थे, सब कुछ एनर्जी लॉस हो गई है, जबकि ख्वाजा के जलसा में बैठे हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला, हट हट क्या करें? जो चुपचाप रहेगा वो काहे के लिए जिंदाबाद। सब अल्लाह का नाम ले, है ना भाई, सब अल्लाह का नाम ले। शहजाद साहब संबलपुर के रहने वाले, इनके यहाँ जो 12वीं शरीफ में जलसा होता है, बाप रे बाप, पूछिए मत, क्या बड़ा जलसा होता है, 3 दिन जलसा होता है।
क्या मोहब्बत से लोग नवाजते हैं। और अल्लाह ने इनको इतनी शोहरत दिया है कि उस दिन ये अपने जलसे में नहीं रहते हैं, इंडिया के दूसरे जलसे में रहते हैं। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी अपने गांव में नहीं रहता हूँ। आपने दावत दिया, मैं चला गया। अल्लाह ने इनको इतना नवाजा। शहजाद साहब आ गए तो समझिए निसार साहब को जाना होगा, नहीं समझे भाई, बड़ी मेहनत से आपने बुलाया है, ये आए हैं तो इनको तो सुनना ही होगा। लेकिन लेकिन खुद नमाज पढ़ना कमाल नहीं, खुद बुराई से बचना कमाल नहीं। जिम्मेदारियों का एहसास करें। हर घर का मुरब्बी घर का जो हेड है, गार्जियन है, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मतलब क्या कि खुद नमाज नहीं, घर वालों को दावत। यहां तक कि अल्लाह ताला एक दूसरी जगह फरमाता, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। अपने घर वालों को नमाज की दावत दीजिए। इसलिए मैं चाहता हूं आप भी नमाज पढ़ें, बीवी हो, बच्ची हो, बच्चा हो, रिश्तेदार हो, और हालात आपके फेवर में नहीं है, आपके फेवर में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग को आज़ुर्दा खातिर नहीं होना है। ये डायलॉग नहीं है, हकीकत बोल रहा हूं। हर घड़ी ईमानी ताकत से अपने आप को माला माल रखिएगा। कोई नहीं है, हट, कोई रहे न रहे, कोई नहीं है, हट, रहे न रहे। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला अपने बंदों के शहरग से भी ज्यादा करीब है। अरे तुम हो और हम है जो अल्लाह से दूर है, मस्जिद से दूर है, शरीयत से दूर है। आज भी भारत के सारे मुसलमान मस्जिद में चले जाएं, हर वक्त में लगे जुमा का दिन है, हर जुमा को लगे ईद उल फित्र का दिन है, और किसी और को आवाज मत लगाइए कि तू मेरे दस्तो बाजू बन जा, तू मेरी खबर ले ले। हर मुसलमान बच्चा हो जवान मस्जिद में झुक जाए, नमाज पढ़ ले, और अपने रब की बारगाह में जो शहर से भी ज्यादा करीब है यही कह दे, मौला तूने काबे की हिफाजत किया था, अपने बंदों की हिफाजत कर। भाइयों, मस्जिद की हिफाजत तीर और तलवार से नहीं होगी, मस्जिद की हिफाजत मिसाइल से नहीं होगी, मस्जिद की हिफाजत सजदों से होगी। आप मस्जिद में छुप जाए, मस्जिद में चले आए, ताकि वली भी खुश हो, नबी भी खुश हो, अल्लाह भी खुश हो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोग की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। शहजाद साहब आ गए, इसलिए मैं अब नहीं पढ़ूंगा तरन्नुम में, ठीक है? हाँ, आ गए इंशाल्लाह, उनसे ही सुना ना, अब ये आए हैं तो ये सुनाएंगे, हम क्यों सुनाएंगे? जबरदस्ती इन लोग का बस चले तो मुझको उठा के यहाँ से फेंक दें। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे, खूब खूब शादो आबाद रखे। मैं जो आपको सामने बयान किया हूँ इसको बस ऐसे मत समझिएगा कैसेट बजा दिया और चला गया, माफी ज़मीर को पेश किया। एहसास कीजिए हालात ठीक नहीं है, मस्जिद में झुक जाइए और अल्लाह की बारगाह मर्ज कीजिए। मेरा खुदा सबसे बड़ा, मेरा अल्लाह, हम उसकी इबादत नहीं करते हैं जो मखलूक हो, जो किसी का बेटा हो। हम उस रब पे ईमान लाते हैं, लम यलिद व लम यूलद। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा अल्लाह सबसे बड़ा, मेरा अल्लाह, जरा मुंह खोल के बोलो, मेरा अल्लाह सबसे ताकत वाला, मेरा अल्लाह हर जाबिर को, जालिम को ठिकाने लगाने वाला, मेरा अल्लाह। मेरे अल्लाह से अच्छा इंसाफ कोई नहीं करता। जब वो करीब है हम भी करीब हो जाए।
मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, सारे लोग शामिल हो जाएं, अब मिलजुल करके पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा, अभी सुभान अल्लाह बहुत जोर से बोल रहे थे, कल में इस्तिग़फ़ार बहुत धीमी गति में पढ़ रहे हैं, कोई बात है क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब कलमा शरीफ पढ़िएगा। लाइट फटे, माइक फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, पिंडाल फटे, मर जाए, जिंदा रहे, कुछ भी हो, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। किसी को ठीक लगे न लगे कोई मतलब नहीं, हमारी आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यही वो नारा है, इंशाअल्लाह गूंज रहा है, गूंजता रहेगा। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए इस कौम का हाल देखिए, मौलवी लोग अपनी गर्दन कटाएगा तब ये उंगली कटाएंगे, मैं चिल्लाऊंगा तब ये चिल्लाएंगे। मैं धीमी गति में रहा तो ऐसा लगा किसी का जनाजा उठा के ले जा रहे हैं। अब मैं अभी चिल्ला के बोलूंगा तो सब चिल्ला के बोलेंगे। अच्छा, तो मौलवी मौलाना की इतनी बराबरी करते हैं, वो चिल्लाया तो आप भी चिल्लाए। तो मौलाना नमाज पढ़ते तो आप भी नमाज पढ़िए, मौलाना ने दाढ़ी रखा तो आप भी दाढ़ी रखिए। तो ये सब में नहीं, क्या ऐसा करते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। का हाल देख रहे हैं। हमने कहा पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, मर जाए चाहे जिंदा रहे, इसलिए कि यही वो दौलत है कि जिसको मिल गई है तो ईमान वाला हो गया। हम तो भारत के तमाम लोगों को दावत दे रहे हैं जो अभी इस्लाम से दूर है, कलमा पढ़ के नबी का गुलाम हो जाए ताकि वो भी माला माल हो जाए। अरे मेरे पास यहाँ न दौलत है, न सरवत है, बेरोजगारी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का एहसान है हमारे पास अंबानी वाली दौलत नहीं है, अडानी वाली दौलत नहीं है, कारून वाली दौलत नहीं है, कुरान की दौलत है, ईमान की दौलत है, इसके रसूल की दौलत है। हर आदमी अपनी आवाज को खोल के पढ़े, हवा भी गवाह हो, फजा भी गवाह हो, हालात मेरे फेवर में रहे न रहे, लेकिन नबी का दीवाना जहां रहेगा ये कलमा पढ़ता रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।